साथियों नमस्कार। मैं हूं शिव घोटिया और आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल कृषि मिशन। दोस्तों हम जेट 2020 तथा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2020-21 के लिए एग्रीकल्चर को हमने शुरू से स्टार्ट किया था। टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे पादप प्रवर्धन की। एक क्लास ऑलरेडी पादप प्रवर्धन पर हम ले चुके हैं। उस क्लास में अपने जिक्र किया था पादप प्रवर्धन क्या होता है। पादप प्रवर्धन क्या होता है? पौधों द्वारा अपने समान नए पौधों को जन्म देना क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। पादप प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक कौन सा होता है? बीज द्वारा दो तैयार किए जाते हैं पौधे, इसे क्या कहते हैं? लैंगिक प्रवर्धन कहा जाता है, सेक्सुअल प्रोपेगेशन। और जो अलैंगिक विधि है दूसरी, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें क्या है, बीज के अलावा प्लांट के कोई से भी भाग से, जड़, तना, पत्ती द्वारा हम जब नया पौधा तैयार करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वानस्पतिक भागों द्वारा। वानस्पतिक भागों में अपने दो प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो पढ़ा था बीजाणुओं द्वारा, फफूंद, मशरूम, आर्किड, इन सभी में क्या होता है? शैवाल में क्या होता है? इसमें बीजाणुओं द्वारा प्रवर्धन। फिर अपने एक पढ़ा था वानस्पतिक भागों द्वारा। देखिए वानस्पतिक भागों द्वारा में हम पहला पढ़ चुके थे विभाजन। कौन सा पढ़ा था? विभाजन। विभाजन क्या होता है? पौधे अपने आप प्राकृतिक रूप से कुछ पौधे विकसित करते रहते हैं, इसे विभाजन या डिवीजन कहा जाता है। तो इसमें हमने ऊपरी भूस्थारी, अंतःभूस्थारी तथा भूस्थारी पढ़ चुके थे। ऊपरी भूस्थारी के एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए बोला था, स्ट्रॉबेरी थी, दूब घास था। और दूसरे की बात करें अंतःभूस्थारी की, अंतःभूस्थारी के एग्जाम्पल आपको मैंने बताए थे। फिर अपने बात की थी जो अंतःभूस्थारी के अंतर्गत क्या था? शकर्स, बांस, केला, अनानास, अनार इसके एग्जाम्पल थे। फिर हमने भूस्थारी की बात की लास्ट, स्टोलन की। स्टोलन के एग्जाम्पल जंगली, स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल था। तो दोस्तों चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। आज अपने डिवीजन अपना कंप्लीट हो चुका है। डिवीजन के बाद में आता है 2 नंबर पे, एक बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने पादप प्रवर्धन की पहली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो से पहले, इससे पहले वाली क्लास को देखिए, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अन्यथा यहाँ से स्टार्ट किया तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे पादप प्रवर्धन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सेकंड वानस्पतिक जो विधि है वो कौन सी? कलम विधि, कटिंग या इसे कटेज कहा जाता है। दोस्तों कलम क्या होता है? कलम आप सभी को पता है, आपने कभी गुलाब की कलम लगाई भी होगी। उसमें क्या करते हैं, गुलाब के प्लांट से हम क्या करेंगे, उसका एक पार्ट, तना, उसे अलग कर लेते हैं प्लांट से, उसको काट के, और हम क्या करते हैं, चाहे तो हम पोट में लगाएं, चाहे हम भूमि पे सीधा लगाएं, क्या करते हैं, उसको काट के और भूमि में दबा देते हैं, जिससे कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, उसमें जड़ें विकसित हो जाती है और वो गुलाब का एक स्वतंत्र पौधा तैयार हो जाता है। तो देखिए वही कलम होता है। कलम के डेफिनेशन की बात करें, अपने को याद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें समझना है कलम क्या होता है। किसी भी पौधे का वह भाग जिसको अलग करके अनुकूल परिस्थितियों में रखकर जड़ें विकसित होने के बाद एक स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित करना क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी, वही आप दिमाग में रखना। गुलाब वाला, गुलाब में क्या करते हैं, पहले काटते हैं, उस तने को या शाखा को अलग करके भूमि में लगा देते हैं, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां उसे अवेलेबल करवाई जाती है, जिससे क्या होते हैं, जड़ें विकसित हो जाती है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, कलम के भी 3 प्रकार होते हैं। कलम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं कलम के। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है जड़ कलम, और दूसरा होता है, मैं आपको यहां बता रहा हूं कलम के बारे में।
देखिए दोस्तों, कलम, कलम या कटिंग या कटेज, कलम, कटिंग या कटेज। डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। देखिए दोस्तों, कलम भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले बात करें जड़ कलम, रूट कटिंग। दूसरी होती है हमारे पास पत्ती कलम, लीफ कटिंग। एक हमारे पास होती है तना कलम, या इसको कहते हैं स्टेम कटिंग। क्या कहा जाता है? स्टेम कटिंग। सबसे पहले इसकी बात करें, जड़ कलम क्या होती है। जैसे एक प्लांट है, ये इस प्लांट का ये जड़ वाला भाग है, ये जड़ वाला भाग है। तो दोस्तों, इनकी जड़ों पे क्या होता है, यहां इस प्रकार अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। अपस्थानिक कलिकाएं। देखिए, जड़ों पे अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। इस जड़ को जिस प्रकार गुलाब में हमने तना अलग किया था, उसी प्रकार यहां से जड़ को अलग कर लिया जाता है और उसी प्रकार भूमि में इसको समानांतर दबा दिया जाता है, जिससे क्या है, यहां से इसको काट के और एक अलग स्थान पर लगा दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद में एक पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जड़ कलम कहा जाता है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे वो देखिए। उदाहरण, अमरूद और लीची। अमरूद और लीची। कलम की मोटाई, कलम की मोटाई कितनी होगी? 0.5 से 1 सेंटीमीटर। कलम की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी? आपको एग्जाम्पल याद रखने अच्छे से, अमरूद और लीची। फिर बात करें पत्ती कलम की। ये बात थी जड़ कलम की। बात करें सेकंड नंबर पत्ती कलम। कुछ पौधों में क्या होता है, इस प्रकार पत्ती होती है और पत्ती की जो ये सिराएं हैं, यहां क्या पाई जाती है? अपस्थानिक कलिकाएं। क्या होती है? अपस्थानिक कलिकाएं। जिससे क्या, एक नया प्लांट है वो विकसित हो सकता है। यहां क्या होती है? अपस्थानिक कलिकाएं। अपस्थानिक कलिकाएं। इस पत्ती को उससे अलग करके और भूमि में लगाया जाता है। भूमि में लगाएंगे तो इससे क्या है, स्वतंत्र पौधा तैयार हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? पत्ती कलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्ती कलम। पत्ती कलम के एग्जाम्पल की बात करें यदि, बिग्नोनिया और पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा को अंग्रेजी में ब्रायोफाइलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइलम। क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइलम। अब देखिए, इसकी मोटाई कितनी होती है? मोटाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। इतना समझ आया होगा आपके। कलम, कलम 3 प्रकार की होती है। कैसी होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है जड़ कलम, दूसरी कौन सी होती है? पत्ती कलम, तीसरी कौन सी होती है? तना कलम। दोस्तों, जड़ कलम के एग्जाम्पल अमरूद और लीची रहते हैं।
पत्ती कलम की बात करें तो बिग्नोनिया पत्थर चट्टा या ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? ब्रायोफाइलम। इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। फिर बात करेंगे अपने स्टेम कटिंग की। दोस्तों स्टेम कटिंग या तना कलम है वो भी इसके परिपक्वता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। वो देखिए कौन कौन से। सबसे पहले यदि हम बात करें तो साकीय या कोमल तना कलम, सॉफ्ट वुड स्टेम कटिंग, सॉफ्ट वुड स्टेम कटिंग। अब देखिए सॉफ्ट वुड का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई प्लांट है, आपने देखा होगा उसमें कुछ टहनियाँ जब शुरू से कलिका से फूटती है तो बिल्कुल कच्ची होती है, हरे रंग की होती है। अब देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है इसलिए इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। यानी इसी मौसम की वृद्धि वाली जब शाखा अपने काम में लेंगे कलम के रूप में, जैसे इसमें क्या लेंगे? तना लेंगे। नाम ही तना कलम स्टेम कटिंग है, उसमें क्या स्टेम या तना लिया जाता है, जैसे गुलाब में। अब देखिए इसमें क्या है? शाकीय या कोमल तना कलम, सॉफ्ट वुड स्टेम कटिंग का अर्थ क्या हुआ? इसमें क्या बिल्कुल इसी वृद्धि वाली कोई भी पौधे की जो कलिका से नई वृद्धि होती है उसमें से अपने काट के लेंगे। बिल्कुल पतली होगी, कोमल होगी, इसलिए इसका नाम है कोमल या शाकीय तना कलम, सॉफ्ट वुड कटिंग। फिर देखिए 2 नंबर पे हमारे पास आता है अर्ध परिपक्व तना कलम, अर्ध परिपक्व तना कलम। अर्ध परिपक्व तना कलम की बात करें तो अंग्रेजी में कहा जाता है सेमी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग कहा जाता है। तीसरी कलम आती है। अब देखिए ये क्या होती है? लास्ट जो पिछले मौसम की वृद्धि वाली शाखा, थोड़ा हल्का रंग इसका कैसा होता है? भूरा, थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें अधिक होती है। अर्ध परिपक्व तना यानी जो उसकी शाखा है वो आधी पकी हुई होती है, इसलिए इसे अर्ध परिपक्व। रंग कैसा? हल्के से हरे से हल्का भूरा रंग होता है, थोड़ी सी इसकी मोटाई अधिक होती है। फिर बात करें यदि परिपक्व तना कलम की, परिपक्व तना कलम, हार्डवुड स्टेम कटिंग, हार्डवुड स्टेम कटिंग। इनके आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल। क्या याद रखने हैं इसके? एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? एग्जाम्पल। इसमें सिर्फ आपको समझना और इनके सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखने हैं? एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। शाकीय या कोमल तना का एग्जाम्पल की बात करूं, अमरूद और गुलदाउदी। अमरूद और गुलदाउदी अपने क्या अपनाते हैं? शाकीय या कोमल तना कलम, सॉफ्ट वुड स्टेम कटिंग। अर्ध परिपक्व तना कलम या सेमी हार्डवुड कटिंग की बात की जाए तो कौन सी विधि अपनाते हैं? किसमें अपनाते हैं? ये अपनाई जाती है अनार और अंजीर में। किसमें अपनाते हैं? अनार और अंजीर। आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनार पूछा जा सकता है, किसका होता है? इसे प्रवर्धन किससे होता है? सेमी हार्डवुड कटिंग द्वारा। फिर देखिए लेकिन आगे एक व्यवसायिक विधि भी पूछ सकता है, वो क्या होती है? हार्डवुड कटिंग होती है। जैसे इसके उदाहरण है अनार, अंजीर, अंगूर और गुलाब। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, गुलाब और यहां अनार। अनार, गुलाब, अंगूर। और जो अपने सिलेबस में है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, किसका प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी? कलम की। समझ आया होगा आपको कलम क्या होता है, कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जड़ कलम, पत्ती कलम, तना कलम।
अब देखिए इसके एग्जाम्पल, आपको जड़ कलम के एग्जाम्पल हो गए अमरूद और लीची। पत्ती कलम का एग्जाम्पल हो गया बिग्नोनिया हो गया एक, और दूसरा बायोफ्राइलम या पत्थर चट्टा। तीसरा बात करें हम तना कलम। तने की परिपक्वता के आधार पर तना कलम को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो कोमल या शाकीय तना कलम, सॉफ्टवुड स्टेम कटिंग। इसके एग्जाम्पल अमरूद और गुलदाउदी रहते हैं। 2 नंबर पे आता है अर्ध परिपक्व तना कलम, सेमी हार्डवुड स्टेम कटिंग। इसके एग्जाम्पल रहते हैं अनार और अंजीर। और ये कैसा होता है परिपक्व तना कलम हार्डवुड स्टेम कटिंग? यह पिछले वर्ष की वृद्धि वाली शाखा होती है। इसका रंग भूरा होता है क्योंकि यह थोड़ी परिपक्व शाखा होती है, इसलिए आपको पता होगा, आपने देखा भी है जनरली कि जो शाखाएं परिपक्व हो जाती है उसका रंग कैसा होता है? भूरा हो जाता है। तो ये भूरे रंग की, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर हो गया होगा आपको इतना। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कलम लगाने का उपयुक्त समय। देखिए सदाबहार पौधे होते हैं, जो सदाबहार पौधे, उनकी कलम कब लगाई जाती है? वर्षा ऋतु में। पतझड़ी पौधे, इनकी कलम कब लगाई जाती है? बसंत ऋतु में। सदाबहार पौधे कौन से होते हैं? जो कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाती या उसमें कभी भी पतझड़ नहीं आता है, उनको कब लगाया जाता है? वर्षा ऋतु में। पतझड़ी पौधों को कब लगाया जाता है? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु कौन सा? मार्च वाला जो समय होता है, फरवरी मार्च से क्या होता है? बसंत ऋतु। उस टाइम इनको लगाया जाता है पतझड़ी को, जिनकी क्या होती है? जैसे ही बसंत ऋतु में इन्हें लगाते आगे बारिश का टाइम आता है, जिससे क्या होता है? अच्छी इनकी ग्रोथ हो जाती है और ये सर्वाइव कर जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। विभाजन हो चुका है वनस्पतिक में। सेकंड नंबर पे कौन सा था हमारा? कलम या कटेज। हम बात करेंगे अब थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर हमारे पास कौन सा है? रूपांतरित तना कलम। रूपांतरित तना कलम, मॉडिफाइड स्टेम कटिंग। मॉडिफाइड स्टेम कटिंग। देखिए कुछ पौधों में क्या होता है, तनों में जो भोजन है वो तत्व है वो एकत्रित होने लग जाता है। आमतौर पर जो भोजन तत्व है वो सभी पौधों में जड़ों में एकत्रित होता है, लेकिन इन पौधों में क्या होता है, तनों में भोजन तत्व एकत्रित होने लग जाता है, जिससे क्या है ये एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। उसमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, जहां से क्या है फुटान हो सकती है। ये क्या होता है? रूपांतरित तना कलम। इसमें प्राकृतिक रूप से अपने को मॉडिफाई करने की क्षमता पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? रूपांतरित तना कलम। आप देखिए रूपांतरित तना कलम, जैसे आपने देखा होगा आलू देखा होगा। आलू में क्या होता है, जो नीचे जड़ होती है, जड़ में क्या होता है, एक प्रकार वो किसका तने का रूपांतरण है। आलू किसका है? तने का रूपांतरण। अब उसमें क्या होता है, देखिए आलू में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है और आलू कुछ आंखें होती है उस पर फुटान होनी शुरू हो जाती है, वो क्या होता है? रूपांतरित तना कलम। अब देखिए
कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है कंद, कंद या इसको कहा जाता है आकंद या ट्यूबर कहा जाता है। कंद, आकंद। इसके एग्जाम्पल है आलू और डहेलिया। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? आलू और डहेलिया। फिर 2 नंबर पे आता है परकंद, राइजोम। परकंद यानी राइजोम। राइजोम के आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, हल्दी, अदरक, केला, जल लिली। केला इंपॉर्टेंट है, सकर्स या राइजोम से इसका प्रवर्धन किया जा सकता है। आलू किसे? ट्यूबर से इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आता है 3rd नंबर हमारे पास घनकंद, कोरम। घनकंद या क्या होता है? ये कोरम होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जमीकंद और ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस कौन सा एग्जाम्पल है? ग्लेडियोलस। फिर बात की जाए कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद की। सलकंद, सलकंद को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में बल्ब कहा जाता है। बल्ब क्या कहते हैं? बल्ब कहा जाता है। प्याज, लहसुन और रजनीगंधा। रजनीगंधा, लहसुन और प्याज दोनों इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पोथियां होती है, जो एक पूरा जो गांठ होती है उसमें जो एक एक कली होती है उसको क्या कहते हैं? पोथियां कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्लोव या बल्बिल्स कहा जाता है। क्लोव या बल्बिल कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? अपने बल्ब कहा जाता है। प्याज का जो कंद होता है, जो सलकंद होता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहता है? क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है। तो आपके आज 2 चीज़ें क्लियर हो गई होगी। पहले दिन अपने विभाजन किया था वो कंप्लीट, लैंगिक और अलैंगिक में आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका है। उसके बाद विभाजन था, विभाजन के बाद में नेक्स्ट अपने कलम की थी आज, और उसके बाद में हमने रूपांतरित जो तना कलम है वो पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें कंद या आकंद का कौन सा? आलू और डहेलिया। परकंद या राइजोम का हल्दी, अदरक, केला और जल लिली। घनकंद या कोरम का जमीकंद और ग्लेडियोलस। सलकंद या बल्ब का प्याज, लहसुन और रजनीगंधा इसके एग्जाम्पल रहते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा 3rd पार्ट होगा, इसमें वो कंप्लीट हो जाएगा कौन सा? पादप प्रवर्धन वाला चैप्टर। उसके बाद हम नए चैप्टर पे चलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।